हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तकरीर फरमाते थे, रबर भाई, कभी कभी सहाबा किराम बात को सुनकर हैंड टू हैंड उठते और मार्केट में जाके वापस आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भी आप कहाँ चले गए थे? बोले, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था ना कोई मुसलमान मिलने की नीयत से बाजार जाए तो उसको अल्लाह ताला अज्र देता है। तो मैं सोचा ये अमल कर लूं मरने से पहले, तो कहीं मर नहीं जाऊं, इसलिए आपकी बात पे अमल करने के लिए बाजार चला गया। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। मैं हिंदुस्तान का एक जलसा जानता हूं, 5, 6, 7 मई 1972 में हुआ था। उस जलसे में हुजूर सैयदुल उलमा हैं, हुजूर अहसनुल उलमा हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी है, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी है, अल्लामा शमसुल हुदा गयावी है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अल्लामा हाफिज मिल्लत है, और राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी है। उस जलसे ने कौम को जो फायदा दिया, उस फायदे को दुनिया अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। अब बताएं, अभी इस जलसे में झगड़ा कर रहे हैं तो बाद में क्या हो गई? इसका मतलब यह है कि सुनने की नीयत नहीं होती है, तब ये होता है इंसान मामूली और माइनर बातों पर ध्यान दे देता है। इतनी मेहनत और मुशक्कत जलसे वालों ने की है, इस आलम में, इस मौसम में, इस क्लाइमेट में इतने लोगों का जमा होना, मैं कह सकता हूं ये दीन के नाम पर है, रसूलुल्लाह के नाम पर है, कुरान और हदीस के नाम पर है। ये खुलूस का नतीजा है। मगर कुछ सीखे नहीं आप तो समझिए कि वो ला हासिल हो जाता है। इस वजह से ये जलसा आम जलसा नहीं, ये तकरीर नहीं हो रही है, बल्कि मैं तदरीस की हैसियत से, मुदर्रिस की हैसियत से हूँ। आप लोग क्लास में बैठे हैं, जिस तरह टीचर स्कूल में या मदरसे में मुदर्रिस पढ़ाते हैं, ऐसे ही मैं पढ़ाने के लिए हूँ। इस हैसियत से कुछ सीखेंगे, सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक इंसान क्या कर सकता है इसका अंदाजा शायद आप लोग को नहीं होगा, मगर मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो 5 मार्च 1925 में इसी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और अकेला वो आदमी लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, डरबन में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला एक बच्चा, एक आदमी दिल्ली में वहाबियों के गढ़ में, मरकज में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है। अकेला वो आदमी कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापाड़ा हावड़ा बनाता है। अकेला वो आदमी टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। अकेला वो बच्चा इमारा शरइया पटना में देवबंदियों का था, और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरिया कायम करता है। उस बच्चे को दुनिया अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करते हैं। मैं 12 जलसों में कहता हूँ, कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। एक इंसान इतना बड़ा इनकलाब, पैसे के मोहताज नहीं थे, वो काम तो पैसे ही से करते थे, मगर फर्स्ट जज्बा था, सेकंड में मनी को वो पीछे चलाते थे। वो सोच लेते थे कि आज कुछ ना कुछ करना है तो वो कुछ कर ही के जाते थे। मैं बहुत सारे मदरसों में गया, बहुत सारे हिंदुस्तान के स्टेट में और गांव का जायजा लिया, पता चला यहाँ अल्लामा अरशद आए थे, यहाँ ये मदरसा बनाए, यहाँ ये तंजीम बनाए, यहाँ ये मस्जिद कायम की, जहाँ पे कुछ उम्मीद नहीं थी। गुवाहाटी जैसे एरिया में, संगलाख एरिया, सुन्नियत का नामो निशान नहीं,
वहां रह के लड़ झगड़ के लोगों का हाथ पांव रिक्वेस्ट करके पकड़ के सुन्नियों का एक शजर लगाते थे। वो शजर आज फल दे रहा है, सुन्नी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुर्बानियों को देखे, जरा उन लोगों को याद करे तो आपको समझ में आएगा कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। यही अल्लामा अरशदुल कादरी है। लोगों ने हाफिज मिल्लत को भड़का दिया, उसको मदरसे से निकाल दिया, बहुत गंदा आदमी। बहुत मीटिंग बैठी हुई है, सब लोग शबाब पर है। हुजूर हाफिज मिल्लत सीधा कहते हैं अरशदुल कादरी मेरा बेटा है, वो नहीं तो मैं नहीं। नारे तकबीर। आप नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम, आपको नहीं मालूम कि अल्लामा अरशद कौन है। उलमा जरूर बोलेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने हुजूर रईसुल कलम, फैजाने हुजूर रईसुल तहरीर, फैजाने हुजूर मखदूमे पाक। ये 1 घंटे की तकरीर क्या असर करेगी ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं एक खत पढ़ा हूँ। वो खत ये था, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी रोनाही में हाफिज मिल्लत ने भेजा। रमजान का टाइम हुआ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, वहाँ चंदा करना पड़ता है। और चूंकि अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान थे और खान जरा एटीट्यूड में रहा करता है, कि हजरत वहाँ चंदा करना पड़ता है, मैं नहीं जाता। हुजूर हाफिज मिल्लत ने जो खत लिखा, उस खत ने जो इनकलाब लाया है वो मैं अपनी तकरीर से कंपैरिजन करना चाहता हूं कि हमारी हजारों तकरीरें वो काम नहीं करेंगी। हाफिज मिल्लत ने खत लिखा अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से, और एक जुमला था जो उनकी जिंदगी में इनकलाब लाया। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खुद फरमाते हैं, हाफिज मिल्लत ने लिखा वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है, खान का सारा गुरूर तोड़ के रख दिया। वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खान होना तो बड़ी बात है, सैयद होना बड़ी बात है। नबियों के सैयद, इंसानों के सैयद तो बड़ी बात है, नबियों के सैयद ने चंदा किया। इस खत की इबारत ने कमरुज़्ज़मा आज़मी के कल्बो जिगर पर वो असरअंदाज की। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खुद फरमाते हैं, उस इबारत को पढ़ने के बाद जितना मैंने चंदा किया है किसी और ने चंदा ही नहीं किया होगा। नारे तकबीर। अरे किसी की जबान खामोश न रहे। नारे तकबीर, भैया जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नारा लगा देता हूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने हुजूर मखदूमे पाक, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चरचरिया, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, शेखुल इस्लाम नेपाल। आप सोच सकते हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खुद कहते हैं उसके बाद जितने मदरसों के मैंने चंदे किए और जितना चंदा किया, ये एक इबारत है। मैंने शुरू ही में कहा वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की अभी एक क्लिप वायरल हुई है बहुत। मैं चूंकि तकरीर में अपना आइडियल उन्हीं को मानता हूँ। उन्होंने एक जुमला कहा है कि इस्लाम से पहले के ज़माने को दौरे जाहिलियत कहा जाता है और इस्लाम के ज़माने को दौरे इस्लाम कहा जाता है। तो जाहिलियत कहते हैं इलिटरेसी को, तो जाहिलियत के मुकाबिल में इल्म आता है, जहल के मुकाबिल में इल्म आता, और इस्लाम के मुकाबिल में कुफ्र आता है। अगर उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है तो इसको दौरे इल्म कहना चाहिए, मगर दौरे इस्लाम कहा जाता है। और जब इसको दौरे इस्लाम कहा जाता है तो उसको दौरे कुफ्र कहना चाहिए, मगर नहीं, उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता और इसको दौरे इस्लाम। इसमें बारीक इशारा है कि जहां इस्लाम होगा वहीं इल्म होगा, जहां पर इस्लाम होगा वहीं तालीम होगी, जहां इस्लाम होगा वहां मुस्तफा की सीरत होगी, जहां इस्लाम होगा वहां एजुकेशन होगा,
मुसलमान हो और एजुकेशन न हो, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। इस्लाम हो और इलिटरेसी हो, ये तो इज्तिमाए जिद्दैन है। और जिस तरीके से इर्तिफाए जिद्दैन मुहाल है, ऐसी ही इज्तिमाए जिद्दैन भी मुहाल है। मतलब ये इस्लाम से पहले के जमाने को अगर दौरे जाहिलियत कहा जाता है और इस्लाम के जमाने को दौरे इस्लाम कहा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दौरे जाहिलियत था, अब ये दौरे इल्म है। अब इंसान चलेगा तो इल्म के मुताबिक चलेगा, बोलेगा इल्म के मुताबिक बोलेगा, घूमेगा इल्म के मुताबिक घूमेगा, कपड़ा पहनेगा इल्म के मुताबिक कपड़ा पहनेगा, बिजनेस करेगा इल्म के मुताबिक बिजनेस करेगा, पूजा करेगा इल्म के मुताबिक पूजा करेगा, सजदा रेज होगा इल्म के मुताबिक सजदा रेज होगा। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं। दौरे जाहिलियत का खात्मा होता है क्योंकि मुस्तफा पैदा हुए हैं। यही से साबित होता है मुस्तफा का पढ़ना ये इल्म है। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, इल्म नाम है मुस्तफा को समझने का। जिसने मुस्तफा को जितना ज्यादा पढ़ा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा, और जिसने मुस्तफा को नहीं पढ़ा वो चाहे डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, कलेक्टर हो, राजदूत हो,